22 अप्रैल को कांगड़ा पहुंचेंगे जेपी नड्डा। सांसद सुरेश कश्यप ने दी जानकारी। 23 अप्रैल को कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे अहम बैठक। हमीरपुर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लगा मेला। पूर्व मुख्यमंत्री ने किया मेले का शुभारंभ। बदल गए शिमला के ओल्ड बस स्टैंड टनल की तस्वीर। हीलिंग हिमालय संस्था की पहल। दीवारों पर उकेरे स्वच्छता और प्रदूषण का संदेश देते चित्र। वर्ल्ड हेरिटेज डे। आज शिमला में निकाली गई हेरिटेज वॉक। ऐतिहासिक इमारतों के बारे में दी जानकारी। कुल्लू के हुला में बिट पर्व की धूम। बुरांस के फूलों से हुई देवता की पूजा। पहाड़ों में जाकर बढ़ाई दैविक शक्तियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। बीजेपी के सांसद सुरेश कश्यप राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 22 अप्रैल को कांगड़ा के प्रस्तावित दौरे को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए। कश्यप ने कहा कि 4 राज्यों में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। कांगड़ा का दौरा 2 दिन के लिए प्रस्तावित किया गया है, यानी 22 अप्रैल को जेपी नड्डा कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट से लेकर नगर रोटा बंगवा तक रोड शो करेंगे। वहीं नगर कोटा के गांधी ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, 23 अप्रैल को वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर आगामी होने वाले चुनावों की रणनीति पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। मुख्यतः 4 राज्यों की जीत के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी 9, 10, 11 और 12 तारीख को शिमला और उसके बाद बिलासपुर के प्रवास पर आए और अभी 22 और 23 तारीख को कांगड़ा जिला का और कांगड़ा पार्लियामेंट्री का उनका प्रवास है। इस दौरान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां गग्गल एयरपोर्ट के ऊपर उतरेंगे, उसके बाद हमारा जो अगला उनका कार्यक्रम वहां से सीधा हमारा विधानसभा का नाम नगरोटा बगवा विधानसभा में एक बड़ा रोड शो उनके लिए रखा गया है और उसके बाद गांधी ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य विभाग आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला के सभी खंडों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। साप्ताहिक स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ सिविल अस्पताल सुजानपुर से शुरू किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। इससे पहले वो सिविल हॉस्पिटल सुजानपुर पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीएमओ और उनकी टीम ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जिसके बाद उन्होंने इस स्वास्थ्य मेले का निरीक्षण किया और लोगों से भी बातचीत की। वास्तव में जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है। तो डॉक्टर अग्निहोत्री बता रहे थे कई घंटे पर्ची लगाने में लग जाते हैं, चेकअप कराने में, दवाई लेने में। आज हमारा सौभाग्य है कि स्वास्थ्य की बेस्ट पॉसिबल जो सुविधाएं हैं वो सुजानपुर में उपलब्ध हो रही हैं। इस क्षेत्र के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। राजधानी शिमला का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले ओल्ड बस स्टैंड के टनल, जहां से कभी गुजरना मुश्किल होता था, दीवारों पर धूल और चारों तरफ गंदगी बिखरी रहती थी, वहीं अब दीवारों से लोगों की नजर नहीं हट रही है। ओल्ड बस स्टैंड की टनल की दीवारों का रंग रोगन करने के बाद स्वच्छता, प्रदूषण और फिटनेस का संदेश देते चित्र दीवारों पर उकेरे गए हैं, जहां से लोगों की नजरें नहीं हट रही हैं।
बता दें कि ओल्ड बस स्टैंड की टनल को संवारने का जिम्मा हीलिंग हिमालय संस्था ने उठाया। संस्था ने अपने फंड से 7 लाख खर्च कर इस टनल में रंग रोगन किया। से हम इस टनल को देख रहे हैं कि इसमें बहुत अंधेरा रहता था, गार्बेज रहता था, स्मेल आती थी, तो उसको देखते हुए हमने डिसाइड किया कि इसको रेनोवेट किया जाए, इसको पेंट किया जाए और कुछ ऐसे मैसेज डाले जाएं जो कि रिफ्लेक्ट करें हमारे एटीट्यूड को। मोस्टली देखेंगे टनल में घुसते ही चारों तरफ गंदगी फैली होती थी और पूरे शिमला में भी लिटरिंग का काफी इशू है, इनफैक्ट पूरे हिमाचल में ही है। सो इन पेंटिंग्स के थ्रू हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि अब जब भी कभी घूमें, ट्रैवल करें तो ट्रैवल फॉर अ पर्पस, ट्रैवलिंग फॉर अ पर्पस करें। जो आने वाली जनरेशन है उनका जो भविष्य है उनको कचरे में ना डालें और हमारा जो लिटरिंग की हैबिट्स है उसको चेंज करें। सो ये ओवरऑल एक मैसेज है। जो बहुत बड़ी समस्या क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस है, उसको एक बड़े सिंपल तरीके से रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, एक छोटा सा रेनोवेशन करके। दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मुख्य मकसद स्मारकों को संरक्षित करने के उपायों और लोगों को उनके जीवन में सांस्कृतिक विरासत के मूल्य को पहचानने के लिए प्रोत्साहित और जागरूकता करना होता है। जहां राजधानी शिमला में भी विश्व धरोहर दिवस पर राज्य संग्रहालय और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स द्वारा हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। इस बात से अवगत करवाए कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है ये हमारी पहचान है और इसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना हम लोगों का नैतिक दायित्व है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इस वॉक को यहाँ पर क्राइस्टचर्च से शुरू किया गया है कि जो शिमला की एक पहचान है, लैंडमार्क है शिमला का, और अपने आप 1857 में ये बन के तैयार हुआ और यहाँ से लेके शिमला के विभिन्न जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स हैं, उसको क्रॉस करते हुए ये यहाँ से बेंटनी कैसल वगैरह को क्रॉस करते हुए अल्टीमेटली ये हिमाचल राज्य संग्रहालय में इसका समापन होगा, जहाँ पर एक सेशन किया जाएगा कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं इनके महत्व और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेशन होगा। कुल्लू के हरला में देवता मार्कंडेय ऋषि को समर्पित बिट उत्सव देवी के रीति रिवाजों के अनुसार मनाया गया। कारकुनों और हरियाणी ने इस मौके पर हुरला के साथ लगती पहाड़ी से बुरांस के फूलों को इकट्ठा कर बीट को तैयार कर हुरला में पहुंचाया। तो इसके बाद बीट के फूलों को पाने के लिए हुई खींचतान देखने लायक थी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हुरला बिट बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जैसा कि हुरला बिट में सुबह मार्कंडेय ऋषि जी आए, उसके बाद उनका जो धूप की जो कार्रवाई होती है देवता की वो हुई और तदुपरांत जो देवता का जो कार्यक्रम मेन रहता है, जो बिट के लिए सभी जो युवा जाते हैं गांव के और शाम को बिट देवता लेके आते हैं, तो उसकी जो यहाँ आकर के मंदिर में ढाई फेरा जैसे नाटिका होता है, हमारी जो परंपरा है कुल्लू की, उस तरह से नाटी हुई। उसके बाद जो बिट के साथ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज के नाहन आगमन दिवस के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय नाहन में देर शाम से जोड़ मेला शुरू हो गया। गुरुद्वारा श्री दशम स्थान नाहन के ठीक सामने स्थित ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित इस 9 दिवसीय मेले का शुभारंभ हिमाचल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया। ऐतिहासिक शहर नाहन में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगमन की खुशी में जोड़ मेले का शुभारंभ आज हुआ है। मैं इलाका वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 337 साल पहला महाराजा मेदिनी प्रकाश के सदे ते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस जगह चरण पाए और जिहड़ा भी इस सिरमौर का विवाद सी जमीनी उसनूं हल किया। ये पर्व असी पिछले काफी सालों तो इत्थे मना रहे हैं, जिसनूं जोड़ मेले की शक्ल दी गई है। ये दिन बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि अगर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज इत्थे ना आंदे और इन्हां दा जिहड़ा जमीनी विवाद सी श्रीनगर राजे फतेह शाह दे नाल वो अगर हल ना होंदा ते अज सिरमौर दा इतिहास कुछ होर लिखा होंदा। ते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पानी और हिमाचल परिवहन की बसों में प्रदेश की महिलाओं को 50% किराए में छूट देने की जो बात कही गई है उसका हिमाचल रीजनल अलायंस स्वागत करती है।
एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को जो जाती है, प्रधानमंत्री अगले दिन लिख के भेजते हैं मुख्यमंत्री जी आपको कि आपका चीफ सेक्रेटरी के ऊपर जांच करो तुरंत और मुझे बताओ। 7-8 महीने से आपने फाइल दबा के रखी थी। जिस राज्य में भ्रष्टाचार की पूर्व सांसद और वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप ने सोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुछ षड्यंत्रकारियों ने साजिश के तहत उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया था, जिसके चलते 2 साल 2009 में उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था। सरकार, उस तत्कालीन सरकार ने जो है वो जो केस बना था, उस सरकार के माध्यम से जो है वो एक SIT गठित की गई और उसमें पाया गया कि ये प्रेमा फेसी जो है ये केस बनता नहीं है। परंतु जब सरकार बदली और वीरभद्र सिंह जी की सरकार आई तो उन्होंने फिर उसी केस को दोबारा से रीओपन किया और विजिलेंस के द्वारा जो है वो फिर दोबारा से उसमें जो है वो इंक्वायरी शुरू की। जिला स्तरीय शिरगुल देवता राजगढ़ मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या नाटी किंग कुलदीप शर्मा के नाम रही। कुलदीप शर्मा की नाटियों पर दर्शक जमकर थिरके। मेले की आखिरी सांस्कृतिक संध्या में पच्छाद विधायक रीना कश्यप बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही मुख्यमंत्री राजगढ़ के इस प्राचीन मेले को राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।